उस आयरन मैन ने दोस्ती में गद्दारी की है, उसे मैं देखता हूँ। तुमने सही किया जो मुझे उस गरीब हल्क के पास से उठा के ले आए। कहीं वो गरीब हल्क हमें ढूंढ ना ले। तू टेंशन मत ले। आयरन मैन, साले टीन के डब्बे, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। टीन के डब्बे, तूने सही नहीं किया, तूने दोस्ती में गद्दारी की है। सारे भिखारी कही के तू गरीब है और आयरन मैन एक अरबपति है। चल रे, अब घर चल, मुन्ना तेरा वेट कर रहा है। सारे गरीब और तेरी वो गरीब औलाद। अरे अब मैं अपने बेटे मुन्ना को क्या कहूँगा और गांव वालों को क्या कहूँगा? पापा मम्मी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, वो तेरे पापा की गरीबी देख के मुझे छोड़ के चली गई उस टीन डब्बे के साथ। दोस्तों, उसने मेरी गरीबी देख के मुझे लात मारी है, पर मैं गरीब नहीं हूँ, एक किसान हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगले पार्ट में मैं इसका बदला जरूर लूंगा और एक किसान की असली ताकत दिखाऊंगा उन दोनों को। साला 40 दिन से ठंड में नहाया नहीं था और भाभी आज रगड़ रगड़ के नहला दे रही है। अब मैं भाभी की बहन से शादी कर लूंगा और मजा आएगा। मेरी बहन से शादी केवल एक शर्त पर होगी, जब तुम बगल गांव के कुश्ती में रावण सिंह को हराकर 20 लाख जीत कर लाओगे। शेरू, आज रावण सिंह को एकदम हराना जरूरी है, तभी मेरा भाभी के बहन से शादी होगा। हाँ यार, एकदम हराना है। 30 साल के इतिहास में रावण सिंह ने राज किया है। यदि किसी में दम है तो रावण सिंह को हराकर 20 लाख का इनाम पाए। मैं इस रावण को हराऊंगा रे, और उठा कर पटकूंगा और 20 लाख जीतकर अपने भाभी के बहन से शादी कर लूंगा रे। अब रावण सिंह और हल्कू के बीच ताबड़तोड़ कुश्ती होने वाला है। जीतने वाले को 20 लाख रुपया इनाम मिलेगा। Look at the power. Ravan Singh lifts the giant Hulk high above his head. दोस्तों, आप लोग मेरे हल्कू यार के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हल्कू का ताकत बढ़ाओ ताकि रावण सिंह से लड़ सके। हल्कू, हल्कू ये कुश्ती जीत चुका है और अब हल्कू को पूरे 20 लाख रुपया मिल रहा है। अब हल्कू के पूरे मजे हैं रे। साला अब भाभी की बहन से शादी हो गया, अब रात वाली कुश्ती तो अभी बाकी है। समझा कि नहीं समझा? साला सुहाग रात में मेरा वाइफ अपने आशिक के साथ भाग गया रे। अब हमको क्रिश का गाना सुनना पड़ेगा रे। हाँ यार, दिल न दिए और मुझे प्यार न किया तो बोलो बेटा क्या किया? भाभी की बहन ने हमको धोखा दे दिया। हल्क, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे? शादी तो करनी ही पड़ेगी, अकेले जिंदगी कैसे गुजारूंगा? मरने के कितने देर बाद शादी करोगे? जब तुम्हारी कब्र सूख जाएगी तब। क्या रे हल्का, और कितने दिन अकेला रहेगा तू? फिर से शादी कर ले बेटा। अरे चाचा, 1 साल हो गया, अभी तक बीवी की कब्र सूखी भी नहीं। कब्र सूखे बिना शादी कैसे करूं? क्या बात है, इतना वक्त बीत गया फिर भी कब्र सूखती ही नहीं। अजीब तो है। अरे शाला बाबू, ये कब्र पे पानी क्यों डाल रहे हो? दुल्हा भाई, बही ने मरने से पहले कहा था कि उसकी कब्र पर रोज पानी डालना। कहती थी इससे उसकी रूह को सुकून मिलेगा। तो यही बात है, इसलिए कब्र कभी सूखती ही नहीं। बीवी मरकर भी चैन से नहीं है। ये गादी सिर्फ पैसों से नहीं, मेहनत से मेरी होगी। ये तो हल्क है, फिर भी इतनी मेहनत। मेहनत छोटी नहीं होती। आज गाड़ी मेरी है क्योंकि मेहनत मेरी थी। भैया, क्या आज तुम मुझे अपनी बाइक से स्कूल छोड़ दोगे? मैं चल चल कर थक जाती हूँ भैया। ठीक है बहना। भैया, मेरे लिए स्कूटी दिला दो ना भैया। मेरे स्कूल के सभी दोस्तों के पास स्कूटी है। तू टेंशन मत ले बहन, मैं दिलाऊंगा तुझे स्कूटी। यार, पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है। अब मुझे अपनी बहन के लिए कुछ भी करके स्कूटी दिलानी ही पड़ेगी रे। मैनेजर, ये स्कूटी कितने की मिलेगी रे? मुझे अपनी बहन के लिए खरीदनी है रे। अबे भिखारी, शक्ल देखिए आईने में कभी अपनी। कपड़े पहनने की औकात नहीं और चला यहाँ स्कूटी खरीदने। अरे ओ मैनेजर, मजाक नहीं उड़ाने का। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। यार, ये अमीर लोग हम गरीबों से इतना क्यों जलते हैं रे? मुझे उस साले मैनेजर के घमंड को तोड़ना है रे। क्या इस क्रिएचर को मारने पर 10 करोड़ का इनाम? तब तो यही एक मौका है बहना को स्कूटी दिलाने का। आजा साले, आज तू ही बनाएगा अब मुझे अमीर। दोस्तों, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब करके ताकत दो ताकि मैं एक मॉन्स्टर को हराकर इस शहर को बचा सकूं।
दोस्तों, आज हल्क ने इस शहर को बचाकर 15 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। ये ले साले, पकड़ और सीधा कल्टी मार ले यहाँ से। বাজারে সবথেকে বড় বেগুনটা কিনে নিয়ে এসেছি মাত্র 70,000 টাকা। ওরে অকর্মা, ঘরে ভাতের চাউল নেই আর তুই বেগুন নিয়ে এসছিস। বেগুনের অমলেট, বেগুনের হালুয়া আর বেগুনের কাবাব মন ভরে খা, নইলে আমার লাঠি তো আছেই, পিটিয়ে তোর লাল চামড়া সবুজ করে দেবো। ইস, শীতকালে বিধি খেয়ার কতদিন, এইবার একটা বউ হলে হতো। नहाया नहीं था रे, और भाभी मुझे रगड़ रगड़ के नहला रही है रे। आज मैं भाभी की बहन को प्रपोज करूंगा और शादी कर लूंगा रे। हल्क, मेरे गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर तुम कहीं से 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो तो मैं खुद तुम्हारी शादी अपनी छोटी बहन से करवा दूंगी। भाभी, आप रो क्यों रही हो? मैं आपके पिताजी का इलाज जरूर कराऊंगा। आज मेरे पास 20 लाख रुपए होते तो आज मेरे भाभी की आंखों में आंसू ना आते, लेकिन मुझे कैसे भी करके कहीं से 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। शेरू, क्या? जो भी सुपरमैन के डॉगी को हराएगा उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे। चल शेरू, दिखा दे अपना जलवा। जो भी सुपरमैन के डॉगी को हराएगा उसे इनाम में 20 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में ही एक फ्लैट भी। आपका अपना हल्क और शेरू अपने गांव की शान बचाने के लिए आ गए। दोस्तों, लगता है शेरू हार रहा है। मुझे आप लोगों की जरूरत है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे शेरू का हौसला बढ़ाओ। जल्दी। शेर, 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 डॉगी, डॉगी। भाभी, ये लो 20 लाख रुपए। अब आपके पापा को कुछ नहीं होगा रे। हल्क, जाओ। हल्क, आज तुम बहुत ही खामोश लग रहे हो। जय, जब तुम साथ हो तो दुनिया की फिक्र नहीं होती। चोरो चोरो मुझे हल्क बचो। जब तुम मेरी साथ हो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं निलगा सकता। आई लव यू पिंकी रे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रे। अगर तू मुझे नहीं मिली न रे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा रे। तेरी औकात नहीं है रे नंगे मेरी जैसी लड़की पटाने की। पहले 5 लाख रुपए कमा के आ, तब मैं सोचूंगी। लाख नहीं, करोड़ कमाऊंगा। और जब तक तेरे सामने नहीं आऊंगा पिंकी, जब तक कमा नहीं लूंगा। ये क्या? रेड हल्क को हराओ और 5 करोड़, साथ में एक विदेशी लड़की भी ले जाओ। मैं हराऊंगा रेड हल्क को और 5 करोड़ भी जीतूंगा, साथ में लड़की भी मिलेगी। पिंकी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। है कोई मर्द जो मेरे रेड हल्क को हरा सके? अगर है तो सामने आओ, वरना मैं रेड हल्क को 5 करोड़ और एक विदेशी लड़की दे दूंगा। मैं हराऊंगा इस लाल गेंडे को। तुम लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मैं लाल गेंडे को पीट सकूं। ये मुकाबला हल्कू जीतता है और हल्कू को 5 करोड़ और मिलती है एक विदेशी लड़की। मैं सब कुछ होते हुए भी अपने घर को नहीं बचा पाया। माँ, मैंने ताकत पाई पर किस्मत नहीं। बेटा, ताकत से नहीं, दिल से इंसान बड़ा होता है। सब मुझे राक्षस समझते हैं, पर किसी ने मेरा दर्द नहीं देखा। अब ये ताकत सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। मैं लौटूंगा बदला हुआ इंसान बनकर। भगवान, मेरे बेटे की ताकत को रास्ता दिखा देना। देखो कितनी ताजा गोभी लाया हूँ, सिर्फ 35 लाख रुपए की। क्या
35 लाख? अरे सत्यानाशी, गोभी के लिए तूने मेरी जमीन बेच दी? 35 लाख की गोभी? आज तुझे छील छील कर मैं तेरा गोभी मंचूरियन बना दूंगी। नालायक! चुपचाप ये सारे पराठे और सब्जी खा। मेरे 35 लाख वसूल कर, नहीं तो डंडे से मारूंगी। अरे बेटा, मेरे लिए एक थार लेके आ जा रे। यहाँ सब तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रे। ठीक है माँ, लेके आता हूँ। अरे मेरी माँ को तो थार चाहिए रे, खेत बेच के लेके आता हूँ रे। अरे सेठ, मुझे थार दो, माँ के लिए ले जाना है। ये लो पैसे, पूरे 20 लाख। ले जाओ थार। अरे अपनी थार लेके चलता हूँ रे, मेरी माँ देख के खुश हो जाएगी रे। माँ, तेरी थार आ गई रे, अब तो खुश हो जा। मेरा बेटा थार लेके आ गया रे। अब तो मेरे बेटे के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। अरे ये मॉल भिखारियों के लिए नहीं है, तेरी शक्ल देख, निकल यहाँ से रे। मैं बस अंदर देखना चाहता था, कुछ गलत नहीं किया रे। तेरे जैसे कमजोर और गरीब लोग सपने भी उधार के देखते हैं रे। मेहनत करने वालों को कमजोर मत समझो, दिल बहुत भारी हो जाता है रे। मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी लोग मुझे कुछ नहीं समझते रे। आज मैं टूटा हूँ, पर अंदर से खुद को बदलने का फैसला कर रहा हूँ रे। शरीर थक जाता है, पर हौसला नहीं टूटने दूंगा रे। हर दिन खुद से लड़ रहा हूँ ताकि कल बेहतर बन सकूं रे। दर्द बहुत है, पर यही दर्द मुझे मजबूत बना रहा है रे। एक दिन मेरी मेहनत इसी मॉल में मेरी पहचान बनेगी रे। ये तुम हो? इतना आगे कैसे बढ़ गए रे? मेहनत ने मुझे वहां पहुंचाया जहां तेरी सोच भी नहीं जाती रे। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी मुझे जरूरत नहीं है रे। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने सम्मान के साथ आगे बढ़ता रहूंगा रे। ओए तुम दोनों निकम्मो, पूरा दिन बस खाते ही रहते हो। निकल जाओ मेरे घर से, कुछ पैसे कमा कर ही घर वापस लौटना है। यार शेरू, माँ सही कहती है, हम दोनों दिन भर खाते रहते हैं, अब हम पैसे कहाँ से कमाएं? जो वेनम को हराएगा उसे 25 करोड़ का इनाम मिलेगा। हम हराएंगे वेनम को और जीतेंगे 25 करोड़ इनाम। चल शेरू। देवियों और सज्जनों, आज का मुकाबला होने वाला है हल्क बीस्ट और वेनम बीस्ट के बीच। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे लड़ने की ताकत दो। धन्यवाद दोस्तों, मुझे ताकत देने के लिए। ये लो हल्क, इनाम के 25 करोड़ रुपए। अरे हल्कू भाई, जल्दी चलो रे, घर बनाने का ठेका मिला है रे, वो भी प्रधान का रे। अरे वाह रे, आज तो बढ़िया काम मिल गया रे। इसी बहाने प्रधान की बिटिया भी पटा लेंगे रे। जल्दी भाग रे भाई, कहीं ये काम हाथ से निकल ना जाए रे। आज तो मजा ही आ जाएगा रे। लो प्रधान जी, हम आ गए रे। अब तुम टेंशन ना लो रे, हम बना के देंगे रशानिया महल रे। अरे झोपड़ी वालों, मुझे तुम पे पूरा यकीन है रे। मेरा रशनिया महल बना के ही मानोगे रे। अब जल्दी से काम पे लग जा रे भाई, घर बनाने के बाद ही तो मिलेगी प्रधान की बेटी देखने। चल जल्दी। हल्क भाई, आखिर ये प्रधान की बिटिया दिखती कैसी होगी रे? मैंने सुना है बिल्कुल रसानिया जैसी दिखती है रे। अरे अनर्थ हो गया रे, मेरी बेटी को जंगल की गुफा का राक्षस उठाकर ले गया रे। अब क्या करूं रे? तू रो मत रे प्रधान, हम दोनों तेरी बिटिया को बचा कर लाएंगे रे और उस राक्षस को हरा देंगे रे। ये तो बहुत डरावना जंगल है रे। वो देख, वहाँ पर है गुफा रे। चल जल्दी चल रे। भाई ये कैसी गुफा है रे? इतना अंधेरा है रे, बल्ब जला दे रे। मजाक मत कर रे। अरे ओ झोपड़ी वाली, कहाँ है रे? আমার শখের বেটা হাল্ক অনেকদিন যাবত মাছ খাই না, বাজার থেকে একটা বড় মাছ কিনে নিয়ে আসেন। ঠিক আছে আমার জান, তোমার জন্য আমি বড় মাছ নিয়ে আসতেছি। অনেক দিন হলো আমার বউ একটা বড় মাছ খেতে চেয়েছে।
আমার কাছে কোনো টাকা নেই, আমি নদীতে গিয়ে একটা বড় মাছ ধরবো। এই বড় মাছটা দেখে বউ খুশি হবে তো, নাকি আমার আবার পিছন মেরে দিবে? বউ বাহিরে এসো, দেখো তোমার জন্য কত বড় মাছ নিয়ে আসছি। ওরে তোমাকে তো আনতে কইছি মাছ, তুমি এটা কি নিয়ে আইছো? ও তো আমার পিছন মেরে দিবে, আমি দৌড়ায় পালাই, নয়তো এই কুমির আমাকে পিছন মেরে দিবে। আরে তুমি দাঁড়াও, এই কুমির মাছ তোমাকে পিছন মারবে না। এসব শুকনো খাবার আর ভালো লাগে না। এসব খাবি না তো কি করবি? যা জঙ্গল থেকে একটা বাঘ ধরে নিয়ে আই। মা বলতেছে বাঘের মাংস খাবে, যায় জঙ্গলে গিয়ে একটা বাঘ ধরে নিয়ে আসি। কিরে টাইগার, চল আমার মায়ের কাছে ধর, নয়তো তোর পুটকি ফাটিয়ে ফেলবো। ওই মা, দেখো তোমার জন্য বাঘ নিয়ে আসছি। চিন্তা করো না মা, এ এখন আমার পোষা বাঘ। কিরে পেট মোটা, তুই এটা কি আনছর? সারাদিন শুধু খাই খাই করে। হ্যাঁ, আমার খালি খিদাই টানে। এখন আমি তোদের মা ও ছেলেকে খাবো। নাতিরা, তোমরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, তাহলে এই টাইগার আমাদেরকে খাবে না। কি হয়েছে? আমার বউকে দিচ্ছ না কেন? এই শালি, তোর বোনকে নিয়ে আয়, আমি চলে যাব। দুলা ভাই, আমাদের 20,000 টাকা দিয়ে দেন, আমরা আপনার বউকে দিয়ে দেব, আপনি আমাদের বোনকে নিয়ে বাসর করতে পারবেন। আরে ও শালি, 20,000 টাকা করে টাকা হলো। ওই কাজী, বিয়ে পড়াবি নাকি? আমার বউকে এমনিতেই নিয়ে চলে যাব। বাবা হাল্ক, আজ থেকে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। বাবা, আপনার মেয়ে যে কথা, আমার মেয়ে তো একই কথা বলে। সারাদিন শুধু ঘুম আর ঘুম। যা বাজার থেকে একটা বাইম মাছ কিনে নিয়ে আয়। ঠিক আছে মা, যাচ্ছি। মা বললো বাজার থেকে একটা বাইম মাছ নিয়ে আসতাম, কিন্তু আমার কাছে তো একটা বিড়ি খাওয়ারও টাকা নাই। যাই নদী থেকে একটা বাইম মাছ ধরে নিয়ে আসি। এর চেয়ে আর কি ভালো ভাই মাছ হতে পারে? কিন্তু মা যদি খুশি না হয়, তাহলে তো আমাকে জারু পিটা করবে। মা দেখো, ঘর থেকে বের হয়ে তোমার জন্য কত গরম বাইম মাছ নিয়ে এসেছি। কি রে পেট মোটা, তুই এটা কি নিয়ে আইছস? এই জন্যই তো তোরে বিয়ে করাবো। আরে মা, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করাও, তাহলে এই সাপ তোমার পিছন কামড়ে দিবে। আরে পেট মোটা দাও, আমার পিছন কামড়াবে না, তোর নুনটুতে কামড় দিবে। ওই পেট মোটা, গ্যার নতুন বউ আনছিস, চিংড়ি মাছ খাইতে চাইছে। ঠিক আছে মা। নতুন বউ আমার চিংড়ি মাছ খেতে চাইছে, আমার কাছে তো বিড়ি খাওয়ারও টাকা নাই। আমি যাই নদীর থেকে একটা চিংড়ি মাছ ধরে নিয়ে আসি। এই দেখো, হাল্ক দৌড় দিচ্ছে। আরে আজকে তো আমার বউ এত বড় মাছ দেখে অনেক খুশি হয়ে যাবে। মা, আরে ও মা, দেখো কত বড় মাছ নিয়ে আসছি। আরে পেট মোটা, তোকে কি মাছ আনতে কইছি আর তুই এটা নিয়ে আইছস? মা, তুমি যদি এই মাছটা না খাও, তাহলে তো সে আমার নুনটুতে কামড়ে দিবে। এই মাছ তোর বউকে আমি খাইতে দিতে পারুম না। এই মাছ তোর বউকে খাওয়ালে তোর বউয়ের টুনটুনিতে কামড় দিবে। এই কুকুর নিবেন? কুকুর, এই কুকুর আপনাদের বাড়ির সব কাজ করে দিবে। এটা কি কুকুর বিক্রি করার জায়গা? কি রে, তোরা তো বড় সাহস! দাঁড়া, এখনই তোরে আব্বা ডাহাইতাছি। ডাক্তার কোন বাপ আছে নিয়ে আই। বড় ভাই, বিমানের ভিতর এক নোয়া খাইলে আমার গায়ে হাত দিছে। তুমি তাড়াতাড়ি আহো। এই, তার এত বড় সাহস, আমার ভাইকে বাপ তুলে কথা বলেছে। বড় ভাই, আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি আর কোনোদিন আপনার পিছন মারবে না। তোকে মাফ করতে পারি। যারা ভিডিওটা দেখছে সবাই যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেয়, তাহলে তুই মুক্তি পাবি। আমার বড় ভাইরা, তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, তাহলে ও আমাকে ছেড়ে দিবে। बाघों को छोड़ दो। फ्री मसाज, मजा आ गया। बस मसाज खत्म। इन बिल्लियों को दूध पिलाकर सुला दो। बाघों ने तो मना कर दिया, अब तू मसाज करेगा क्या? अरे इस कमजोर फटीचर इंसान को किसने बुलाया है? सारा केक खराब कर दिया, निकालो इसको बाहर। मैडम, गरीब हूँ लेकिन मेहनत करता हूँ। एक दिन तुमसे भी ज्यादा अमीर होकर दिखाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से, मेरी शादी खराब कर दी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस हरे कद्दू को। दोस्तों, गरीब हूँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं रे। अब कैसे अमीर बनूं? जो भी बैल को धूल चटाएगा उसको मिलेगा एक सोने का घोड़ा। बैल को हराने पर सोने का घोड़ा मिलेगा? मैं हराऊंगा उसे। कोई है इस गांव में माई का लाल जो इस रेड बैल को हरा सके? मैं हराऊंगा रे। दोस्तों, मुझे लाइक सब्सक्राइब करके हिम्मत दो ताकि मैं अमीर बन सकूं। ये सब आपके हाथ में है।
हल्कू ने तो करिश्मा कर दिया। ये लो तुम्हारा सोने का घोड़ा। क्या बोला था तुमसे? एक दिन तुमसे भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। अब बोल। मुझे माफ कर दो रे हल्कू। हल्क घर में खाना खा रहा था और अपना छोटा भाई मुन्ना को टीवी पर कुश्ती देख रहा था। तभी रेड बुल मुन्ना को उठाकर पटक देता है। मुन्ना वहीं पर मर जाता है। हल्क अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन हल्क अपने छोटे भाई मुन्ना का बदला लेने के लिए जंगल में निकल जाता है। जंगल में हल्क सुबह सुबह फल खाता है और हर रोज पानी में 500 किलोमीटर दौड़ता है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह बाहर जाकर पत्थर की चट्टानें तोड़ता है। यही करते करते पूरा 5 साल बीत जाता है। लेकिन आज भी हल्क अपने छोटे भाई मुन्ना की याद में रोता है। फिर से गांव में कुश्ती का आयोजन होता है। घोषणा होती है, सुनो गांव वालों, ये कुश्ती एक ऊंचे पहाड़ पर होगी। इस कुश्ती में एक शर्त है, जो हारेगा उसे उसी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाएगा। और ये कुश्ती अगले दिन ही है। अगले दिन पूरे गांव के लोग कुश्ती देखने जाते हैं। रेड बुल भी अपनी बाइक से वहां पहुंचता है। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहला मुकाबला रेड बुल और ब्लैक बुल के बीच होता है। लेकिन रेड बुल बहुत ही खतरनाक है। वह किसी भी पहलवान को एक ही बार में यमराज से भेंट करा देता है। दोनों लड़ने के लिए आमने सामने आते हैं। लड़ाई शुरू होती है। रेड बुल ब्लैक बुल को ऐसा उठाकर पटकता है कि वहीं पर ब्लैक बुल मर जाता है। इसके बाद सब लोग डर जाते हैं। रेड बुल से लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तभी हल्क अपने छोटे भाई मुन्ना का बदला लेने के लिए आगे आता है। सबकी नजरें हल्क पर टिक जाती हैं। पूरा गांव बोलता है हल्क रेड बुल से लड़ेगा। इसके बाद दोनों आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होती है। रेड बुल हल्क को उठाकर पटक देता है। तभी हल्क बोलता है, अरे भाई हम हार रहे हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे शक्ति दो और कमेंट में बताओ मैं सही किया हूँ या गलत। इसके बाद हल्क पूरी ताकत से रेड बुल को ऐसा पटकता है कि वहीं पर रेड बुल मर जाता है। हल्क ये कुश्ती जीत जाता है। न पैसा था न कोई सहारा। कल तक कर्जा नहीं दिया तो घर तोड़ देंगे। जब जुल्म बढ़ता है तब हल्क आता है। हरा बंदर, तू कौन होता है? हल्क माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। असली ताकत गुस्से में नहीं, मदद में होती है। तुम्हारा बैट कहाँ है? बिना बैट के सिलेक्शन नहीं हो पाएगी रे। मास्टर जी, मेरा बैट खो गया रे। अगर बैट नहीं है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, जल्दी जाके लेकर आओ। अरे भैया, मुझे आपका बैट थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? नहीं तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा रे। अरे काका, मुझे एक बैट चाहिए, लेकिन मैं बैट का पैसा नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है रे। मुझे बैट कहीं नहीं मिला, प्लीज मेरा सिलेक्शन कर दो रे। भाग जा रहे यहाँ से। अरे चाचा, मुझे 2000 दे दो रे, बैट खरीदना है रे। निकल जा रहे यहाँ से। चाचा ने भी भगा दिया रे। अब कहाँ जाऊंगा रे? हाँ, एक काम कर सकता हूँ मैं, मिट्टी से कुछ बनाकर पास के बाजार में बेच देता हूँ। कूड़ा ले लो रे, कूड़ा ले लो। आओ आओ, कूड़ा दो और पैसा ले जाओ। ले, तुम्हारा तो यही हुआ, इस कूड़े का 1 रुपया मिला है। अरे रे रे रे, दिन भर मेहनत करके सिर्फ 1 सिक्का मिला रे। आज इस मिट्टी से ऐसा कप बनाऊंगा हा, कि लोग देखते ही पागल हो जाएंगे। पूरा कप लेने के लिए टूट पड़ेंगे रे। अरे वाह रे, इसको बनाने में तो मजा ही आ रहा है रे। जल्दी से बनाकर पैसा कमा लेता हूँ रे, अब मेहनत का फल मिलेगा रे। अरे यूनिटी जी, ले लो ये कप रे, बहुत ही बढ़िया पीस है रे। इसे इस्तेमाल करोगे तो मजा आ जाएगा रे। अरे वाह, कप बेचकर पूरे 2000 रुपए मिल गए रे। अब देर किस बात की, जल्दी से दुकान जा। पापा, पापा जल्दी चलो। माँ को आयरन मैन उठाकर ले गया है। क्या तुम्हारी माँ आयरन मैन ने उठा लिया है? साले आयरन मैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने दोस्ती में गद्दारी की है। अरे अब कहाँ ढूंढूं अपनी बीवी को? पता नहीं साला आयरन मैन उसे कहाँ ले गया होगा। अरे हल्क भाई, मैंने तुम्हारी बीवी को आयरन मैन के साथ हवाई जहाज में जाते हुए देखा है। क्या साले आयरन मैन, तू मेरी बीवी को अपने देश ले जाना चाहता है? मैं ये कभी होने नहीं दूंगा रे। दोस्तों, आज मुझे आपकी जरूरत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे ताकत दो।
ताकि मैं तुम्हारी भाभी को बचा सकूं। अरे आयरन मैन, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं तो तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। अरे उस गरीब हल्क के पास है क्या तुम्हें देने के लिए? मेरे पास रहो, मैं तुम्हें रोज हवाई जहाज में सैर कराऊंगा और शॉपिंग भी करवा दूंगा। अबे साले आयरन मैन, तूने मेरे साथ दोस्ती में गद्दारी की है। अबे हल्क, तेरी बीवी अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, यकीन नहीं है तो पूछ ले। का हो करेजा, बतावा ये करके। मोनिका बेबी, चलो घर चलें। हमारा बच्चा हम दोनों का इंतजार कर रहा है रे। अबे गरीब कौन बेबी? किसकी बेबी रे? मैं तुझे नहीं जानती, चला जा यहाँ से गरीब फटीचर। Look what you've done, you absolute